हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आई हूँ फादर्स डे स्पेशल। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक आई1 शीट, A4 साइज येलो पेपर, फेविकॉल, ब्लैक कलर एंड सीजर। तो सबसे पहले हम एक A4 साइज पेपर लेंगे, उसे वर्टिकल में और हाफ में फोल्ड करेंगे। देन वी विल पेस्ट इट बाय फेविकॉल अप्लाई करेंगे। फेविकॉल से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। हमें फेविकॉल अच्छे से लगाना है जिससे इसका कोई भी कॉर्नर लेफ्ट ना रह जाए। और फिर मैं इसमें 1.5 सेंटीमीटर्स के कुछ पार्ट्स बनाऊंगी। ठीक है, तो आप भी एक स्केल लीजिए और उसे 1.5 सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर को होगा, बाकी सब हमारे 1.5 सेंटीमीटर्स के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें 1.5 सेंटीमीटर्स के 10 पार्ट्स डिवाइड करने हैं इसी पेपर को। और स्टार्टिंग में हमने 6 सेंटीमीटर का लिया है, उसे मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करके पहले लाइंस ड्रॉ करूँगी, उसके बाद आपको इसे कट करना है। अब मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में कट कर लिया है। अब इन्हें मैं 1.5 सेंटीमीटर से ही दोनों साइड्स से फोल्ड करूँगी। ये जो मैंने मोटी वाली स्लिप ली थी उसे भी, और जो पतली वाली स्लिप्स हैं उसे भी 1 सेंटीमीटर में कर लेंगे। आप इसे 1 सेंटीमीटर में आपको इसे फोल्ड करके रखना है। हम ये फादर्स डे स्पेशल क्राफ्ट बना रहे हैं, इसे आप आसानी से बना सकते हैं और अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट से तो कुछ लाएंगे नहीं अभी, इसलिए हम इस बार अपना गिफ्ट घर में ही रेडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे केयरफुली देखिए और ये क्राफ्ट रेडी करिए, बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। एंड में आप देखिएगा इस तरह से अपनी 10 स्ट्रिप्स आपको रेडी करनी है। अब हम एक और पेपर लेंगे और इस पेपर में हमको 5 लाइंस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये 5 लाइंस होंगी वो भी 1.5 सेंटीमीटर्स की होंगी। इसमें हमें साइज़ का बहुत ध्यान रखना है, साइज़ में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो क्राफ्ट है वो बैलेंस नहीं होगा और वो आगे पीछे की साइड गिर सकता है। इसलिए आपको साइज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। देन वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। Now we will take our big part of our slips and we will paste it via Fevicol from one side, and we will now paste the slips, small slips, in second line. One more small slip in third line. These slips looks like stairs, so you have to very careful to paste it on particular place. Same pattern we will follow on the next side. Use Fevicol on one side and paste it carefully. आई होप दैट आपने अपनी समर एक्टिविटीज़ भी बहुत एंजॉय की होंगी। तो इसीलिए ये आपका फादर्स डे स्पेशल क्राफ्ट है, क्योंकि ये समर क्लास की आपकी लास्ट क्लास है। इसमें आपके लिए स्पेशली फादर्स डे स्पेशल है। इस तरह से आपको ये पेस्ट करना है और इसे सूखने देना है। उसके बाद आपको ये एक येलो पेपर जो मैंने बताया था, विल टेक अ येलो पेपर एंड इसे बहुत अच्छे से यहाँ रखेंगे और इन्हें पॉइंट्स से निशान लगा लेंगे कि ये कितनी दूर पर हमें कट करना है, क्योंकि हमारी जो स्लिप्स हैं वो नीचे
पेस्टेड है तो हमें पता चल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हैंड से टच करके आप देखते जाइए और उन लाइंस को ड्रॉ करते जाइए जहाँ जहाँ से हमें कट करना है। ये हमारे क्राफ्ट का फ्रंट होगा। सेम पैटर्न विल बी फॉलोड हियर ऑल्सो। बिल्कुल केयरफुल हमें ये ड्रॉ करना है, अदरवाइज़ हमारे क्राफ्ट में ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर जो उसके नीचे वाला पार्ट है वहाँ मैंने एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया है। अब जो लाइंस मैंने बनाई थी हैंड से टच करके उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही कट करना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हमें बहुत क्लियर फिनिशिंग से इसे कट करना है। अगर आपसे कटिंग नहीं हो रही है यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सिस्टर और योर ब्रदर और योर मदर। फादर को मत दिखाइए क्योंकि ये उनके लिए सरप्राइज़ है। ओके, हमने जितना भी वाइट पेपर जो यूज़ किया था वो थिक पेपर यूज़ किया है आइवरी शीट का, बट जो येलो पेपर है उससे लाइट पेपर लिया है हमने, जिससे वो आसानी से पेस्ट रहे और क्राफ्ट में ज़्यादा वेट ना बढ़े। आफ्टर कटिंग दीज स्टेयर्स वी विल रिमूव द एक्स्ट्रा पेपर फ्रॉम इट एंड वी विल कट द हाफ सर्कल। Cutting should be very clear and sharp. Now we will use the फेविकॉल। अब जो हमारी स्लिप्स का सेकेंड पार्ट था नीचे की साइड वहाँ हम फेविकॉल लगाएंगे एक एक करके और उसे जहाँ से हमने जो जो मेज़रमेंट किया था उसी के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पेस्ट करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमें इनमें जो छोटी छोटी स्लिप्स जो हमने कट की थी उनको भी इसी तरह से एक एक करके फेविकॉल यूज़ करेंगे। सारे में एक साथ फेविकॉल मत लगाइएगा, 1 बाई 1 पेस्ट करते जाइए, 1 बाई 1 फेविकॉल लगाइए दैन पेस्ट करते जाइए। बहुत इजी क्राफ्ट है, इसमें मटेरियल भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, केवल पेपर्स का यूज़ हुआ है और इससे बहुत अच्छा ये क्राफ्ट रेडी होगा। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक मून। तो आप कोई वेस्ट नोटबुक या बुक पढ़ी हो, उसका जो कार्डबोर्ड होता है, बोर्ड होता है, उसे लेकर उस पर एक मून ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग में आप अपनी मदर, सिस्टर या ब्रदर की हेल्प ले सकते हैं, बट आपको सीजर का यूज़ वेरी केयरफुल करना है, आपको इंजर्ड नहीं होना है। After this I am using that silver paper. If you don't have the silver paper you can use silver foil that we use in the to protect our food, जिससे हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, उसे आप ले सकते हैं। सिल्वर फॉइल को ले सकते हैं या आपके पास चाइना शीट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप सिल्वर पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आप ऐसे ही किसी कार्डबोर्ड पर मून की शेप ड्रॉ करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर भी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सिल्वर शीट आप ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह का सिल्वर पेपर हो या सिल्वर फॉइल हो जो हम अपने लंच में खाने में लगाते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं।
बाद में इसलिए पेस्ट किया है क्योंकि अभी दूसरी साइड सूख नहीं थी, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने इसे बाद में पेस्ट किया है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा जिससे वो ख़राब ना हो दूसरी साइड उसकी। अभी हमारा पेस्ट हो गया, इसे थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। ऐसे पेस्ट करने के बाद पूरा सेट करके आप इसे कहीं भी थोड़ा साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको इसे सीधा खड़ा करना है और जो इसके आगे वाला येलो पेपर, जो एक्स्ट्रा पेपर था, उसमें नीचे फेविकॉल पेस्ट करके, फेविकॉल लगाकर उसे नीचे वाले उसके बेस से पेस्ट करना है। पीछे हमको एक्स्ट्रा पेपर रखना है क्योंकि उस एक्स्ट्रा पेपर में हमको मून पेस्ट करना है, अदरवाइज़ मून को पेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें पीछे वाले एक्स्ट्रा पेपर को कट नहीं करना है। ये अभी हमारे स्टेयर्स रेडी हैं। अब मून पर मैं फेविकॉल अप्लाई करूँगी और फेविकॉल के ऊपर उस पेपर से जो मून कट किया है मैंने सिल्वर पेपर से, उसको यहाँ पेस्ट करूँगी। फेविकॉल अच्छे से लगाइएगा जिससे वो हटे ना। वी विल पेस्ट द मून ऑन एक्स्ट्रा पेपर। जो पीछे का एक्स्ट्रा पेपर था उस पर हम इस मून को पेस्ट करेंगे। मैंने सारी चीज़ें वेस्ट वाली यूज़ की हैं, केवल कुछ पेपर्स जो थे वो न्यू लिए, आइवरी शीट, येलो पेपर। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें वेस्ट, जैसे पुरानी एक ओल्ड बुक रखी हुई थी मेरे पास, उसका यूज़ किया है। आप भी उसी का यूज़ करेंगे। कुछ भी आपको मार्केट से नहीं लाना है, ईजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं। अब इसे आप बहुत अच्छे से, यहाँ आपको नीचे की साइड थोड़ा वाइट पोर्शन लेना है मून का, जिससे वो अच्छे से पेस्ट हो जाए और वो पीछे की साइड डिसबैलेंस ना हो। After that we will cut the extra paper of the moon. Very careful. Moon should not be cut. We will cut the extra paper. If you are not able to cut it, you can take help of your other person from your family. After cutting this, I draw a statue, or you can take a picture from your old book if you have. Otherwise you have to draw. You can take help. अगर आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप घर में किसी अपनी बड़ी सिस्टर की हेल्प ले लीजिए और इसे आपको ऐसा ही फिगर ड्रॉ करना है जैसे मैंने किया है। और फिर उसमें ये ब्लैक कलर हमें शेडो बनानी है। एक बेबी गर्ल है इसमें और उसके फादर है उसके साथ में, वो उनके साथ खेल रही है। क्योंकि ये फादर्स डे से रिलेटेड है इसलिए मैंने ये इमेज लिया है। आप चाहें तो कोई और इमेज या कोई फ़ोटोग्राफ जो आपके पास अपना हो, अपने फादर के साथ, जिसमें आप फादर के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। और आप चाहें तो आप ऐसा स्टैचू भी बना सकते हैं। और स्टैचू बनाने के बाद आपको इसमें ये ब्लैक कलर फिल करना है। मैंने एक्रेलिक कलर ही लिया है, थिक ब्लैक एक्रेलिक कलर फिल करना है आपको।
आप कोई फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपको इसे कट करना है। नाउ वी विल रेडी द स्टैंड ऑफ आवर क्राफ्ट। हम इसका स्टैंड रेडी करेंगे जिससे ये वेट की वजह से पीछे की साइड ना जाए। आपको एक पेपर लेना है, उसमें इस कार्डबोर्ड जो मैं यूज़ कर रही थी उसी की कटिंग करके अंदर पेस्ट करना है। फिर उसे पूरा दूसरे आई वाली शीट के पेपर से कवर करना है। आप वीडियो में देखते जाइएगा रिपीट कर करके और इसे बनाते जाइए। बहुत इजी है, इजीली आप इसे बना लेंगे। हमें ऊपर के पास कोई पेस्ट नहीं करना है। फिर उस स्टैंड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैंने ये बनाया है। इस स्टैंड को आप और भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसके एक साइड फेविकॉल लगाइए और उसे स्टैंड में जहाँ हमने एक प्लेस ऊपर जोड़ा था उसकी दूसरी साइड में यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे। अब इसमें दोनों साइड फेविकॉल लगा के ऊपर और नीचे बीच में मैंने 2 स्टेप ब्लैंक छोड़े हैं उसमें, जिससे वो स्टैंड फ्लेक्सिबल रहे। जैसे किसी भी पिक्चर तस्वीर के पीछे होता है स्टैंड, उसी तरह से इसे हमें बहुत अच्छे से पेस्ट करना है। ये ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो क्राफ्ट है वो डिसबैलेंस रहेगा। इसलिए अच्छे से पेस्ट करिएगा। ये थोड़ा सा साइड में पेस्ट हो गया था, इसलिए मैं इसे दोबारा निकाल के लगा रही हूँ। आप भी ध्यान रखिएगा ये बाहर की साइड दिखे ना फ्रंट में। अब मैंने जो स्टैचू ड्रॉ करके कट किया था उसमें पीछे फेविकॉल लगा के उसे इस नून पर पेस्ट किया है। आप भी कोई फ़ोटो और जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई पिक्चर अपने फादर की, आप उसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल रेडी स्ट्रिप्स ऑफ हैप्पी फादर्स डे और उसमें पीछे साइड फेविकॉल लगा के इसके सामने पेस्ट करेंगे। आप भी एक ऐसे स्ट्रिप बना लीजिएगा किसी भी कलर में। और उसके बाद आपको ये पेपर फ्लावर तो मैंने आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो उन्हीं पेपर फ्लावर का आप बना लीजिए। किसी भी टाइप के फ्लावर्स बना लीजिए। तो मैंने कूलिंग पेपर के फ्लावर बनाए हैं, आप कोई भी फ्लावर्स बना के इसमें लगा सकते हैं। अभी आपका क्राफ्ट रेडी है। तो ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट आप अपने फादर्स को अब इस फादर्स डे पर गिफ्ट में दे सकते हैं ना, आपको मार्केट जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed this activity. Thank you.